हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है ग्रुप थ्योरी और ग्रुप थ्योरी के एमसीक्यूज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रुप थ्योरी को समूह सिद्धांत भी कहते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है समूह आंक है। ग्रुपॉइड के बारे में पूछा है। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा इसमें से ग्रुपॉइड है। ग्रुपॉइड को क्वासी ग्रुप भी कहते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है ऑप्शन योज्य के सापेक्ष 3, 5, 6। योज्य के सापेक्ष मतलब यहाँ पर जो हमें सेट दे रखा है 3, 5, 6 का, और इसमें जो बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है वो प्लस दिया हुआ है। तो इसमें अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करें तो 3 + 5 6, 3 + 5 8 होता है, लेकिन यहाँ हमें 6 दे रखा है, 3 दे रखा है और 5 दे रखा है, 8 हमें यहाँ नहीं दे रखा। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो योज्य के सापेक्ष -2, -1, 1 एंड 2। तो हम लोग -2 और -1 को अगर ऐड करते तो -3 आता है, जो कि इस ग्रुप के अंदर इसमें नहीं है। तो ये फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएंगे। थर्ड में हमें बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं दिया हुआ। फोर्थ में लिखा हुआ है कि n का मतलब हो गया नेचुरल नंबर्स का सेट, और नेचुरल नंबर्स का सेट एडिशन के लिए हमारे पास ग्रुपॉइड होता है। क्यों? क्योंकि हम फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी अगर इसमें चेक करेंगे तो प्लस के लिए अगर हम नेचुरल नंबर्स को ऐड करें तो 2 नेचुरल नंबर्स का सम फिर से एक नेचुरल नंबर ही होता है, जो कि हमें उस सेट के अंदर मिल जाएगा। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट दिया हुआ है, इसकी जो आंसर की आपको है वो आप अलग से बना लें, और जो ये पिक्स हैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप प्रिंट निकाल सकते हैं, और साथ में इसकी आंसर की भी आप बना लें साथ के साथ। तो आपको इसमें बहुत हेल्प मिल जाएगी आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और एग्ज़ाम में हो सकता है आपको इनमें से क्वेश्चंस भी मिल जाएं। वह पिछले एग्ज़ाम्स में इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो रिपीट भी होते हैं, इसीलिए इन क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमी ग्रुप मोनोइड कब बनेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रुपॉइड होता है जिसमें सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। किसी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को हम ग्रुपॉइड कहेंगे अगर उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। हम उसको सेमी ग्रुप कहेंगे अगर उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है और इसके साथ साथ आपके पास एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई हो रही है। तो 2 प्रॉपर्टीज़ अगर सेटिस्फाई हो गई तो हम उसे सेमी ग्रुप कहेंगे। अगर उसमें तीसरी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी की भी सेटिस्फाई हो जाती है या आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है तो हम इसे कहेंगे कि वो मोनोइड है। तो G1 का मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी, G2 का मतलब एसोसिएटिव, G3 का मतलब आइडेंटिटी। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। थर्ड में पूछा गया है मोनोइड क्या है। तो मोनोइड क्या होता है? क्लोज्ड हो, एसोसिएटिव हो और आइडेंटिटी हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड वाला, ये वाला ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ दिया हुआ है क्वेश्चन W अगर हमारे पास होल नंबर्स का सेट है तो W प्लस क्या होगा। देखो W होल नंबर्स का सेट है, 0 से स्टार्ट होता है एंड इन्फिनिटी तक, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। तो इसके अंदर हमारे पास क्लोजर होगा, 2 होल नंबर्स का सम वापस होल नंबर होता है। एसोसिएटिव होगा, नंबर्स का सेट एसोसिएटिव होता है। और थर्ड अगर हम लोग बात करें तो एडिशन के लिए आइडेंटिटी 0 होती है, वो भी इसमें एग्जिस्ट करेगी। तो हमारे पास कौन सा इसमें सेटिस्फाई होगा? इसमें इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स हमें यहाँ पर नहीं मिलेगा, इसीलिए ये ग्रुप तो हो नहीं सकता। अगर ग्रुप नहीं है तो ये अबेलियन भी नहीं होगा। ये सेमी ग्रुप भी है और मोनोइड भी है, लेकिन हम मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बताते हैं। तो मोनोइड के अंदर सेमी ग्रुप ऑलरेडी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोनोइड। नेक्स्ट है हमारे पास निम्न में से समूह नहीं है। तो फर्स्ट योग के सापेक्ष पूर्णांक ये भी होता है, ये भी समूह होता है। mi ये भी एक समूह होता है। योग के सापेक्ष परिमेय संख्याओं का समुच्चय ये भी एक समूह होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त कोई नहीं। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ ग्रुप। इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं। हाँ जी, विच इज़ नॉट अ ग्रुप, इनमें से कौन सा ग्रुप नहीं है। फर्स्ट वाला बिल्कुल ये ग्रुप है। सेकंड Z+ भी ग्रुप होता है। रियल नंबर्स के अगर हम लोग बात करें प्लस के लिए तो ये भी एक ग्रुप होता है। लेकिन अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मैं ये बता देती हूँ कि इसमें 0 भी होता है। रियल नंबर्स में 0 भी आता है, लेकिन 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करने के कारण इसका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, विच इज़ नॉट अ ग्रुप। सो आर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ ग्रुप। इसमें भी बताना है कि कौन सा ग्रुप नहीं होगा।
तो फर्स्ट में देखें एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर है, दो नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट नेचुरल नंबर ही होता है। सेकंड में एसोसिएटिव नंबर्स का सेट प्रोडक्ट के लिए एसोसिएटिव होता है। फिर थर्ड प्रॉपर्टी आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी 1 होती है, नेचुरल नंबर्स में है। अगर हम इन्वर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करने के कारण इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट एन मल्टीप्लिकेशन। ये डॉट मल्टीप्लिकेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट दिया हुआ है, अगर यहाँ जो ये W या इसे आप ओमेगा भी पढ़ सकते हो, ओमेगा इकाई का घनमूल हो, मतलब ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपको दिया गया है, तो इनमें से ग्रुप कौन सा होगा। सो ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन के लिए एक ग्रुप होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ दिया हुआ है, विच डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन स्टार द सिस्टम Z स्टार इज़ अ ग्रुप। तो Z इंटीजर्स के सेट को रिप्रेजेंट करा, हमें ये बताना है कि कौन सा समूह बनाएगा। तो इंटीजर्स का जो सेट है वो एडिशन के लिए ग्रुप होता है, तो इसका करेक्ट आंसर, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, लेट मी क्लियर द स्क्रीन फर्स्ट, हाँ जी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। उसके बाद दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है सभी धन परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q प्लस पॉजिटिव रैशनल नंबर्स दिया हुआ है, और इसमें बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ है A प्लस बी माइनस ए बी से। तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, B की जगह पर अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो A स्टार 0 की वैल्यू A वापस से मिल रही है, इसका मतलब इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हिट एंड ट्रायल का मेथड लगाना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में, ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हो, क्योंकि हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है और टाइम बहुत मैटर वहाँ पर करता है। नेक्स्ट दिया हुआ है स्मॉलेस्ट ग्रुप, आइडेंटिटी ग्रुप हमेशा स्मॉलेस्ट ग्रुप होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट से सेट में अगर हो और सिर्फ उसी का ही सेट अगर हमारे पास लिया गया है तो वो स्मॉलेस्ट ग्रुप होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है A स्टार B इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस 1, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट बनाना है, तो इसमें भी B की जगह पे अगर हम -1 पुट कर देते हैं तो A स्टार B जो है वो वापस से, मतलब A स्टार -1 जो है वो वापस से हमें A मिल रहा है, इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, -1। द ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा 1 होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक इसके आगे और आएगा, ये 2 क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आइडेंटिटी पूरे सेट की यूनिक होती है, इन्वर्स हर एलिमेंट का यूनिक होता है, दोनों एक जैसी सी लगती है। जब हम एक पहली बार पढ़ते हैं तो हमें डिफरेंस नहीं पता लग पाता है, लेकिन आप ध्यान रखना क्योंकि ऑप्शन में दोनों दिए होंगे, आइडेंटिटी भी दिया होगा और इन्वर्स भी दिया होगा। तो आइडेंटिटी पूरे सेट की यूनिक होती है और इन्वर्स हर एलिमेंट का यूनिक होता है, मतलब हर एलिमेंट का इन्वर्स अलग अलग आएगा। जैसे 2 है, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 होता है, 3 है तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/3 हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ये सेट दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन के लिए एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। ओमेगा स्क्वायर की ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि किसी एलिमेंट की मिनिमम पावर हम कितनी करें, कम से कम कितनी बार उसको प्रोडक्ट करें। अगर मल्टीप्लिकेशन दे रखा है तो प्रोडक्ट, और एडिशन दे रखा है तो ऐड करके देखेंगे, या मॉड्यूलो दे रखा है तो वो मतलब वही जो बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है वो अप्लाई करना है हमें। यहाँ दिया हुआ है ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं या ओमेगा स्क्वायर की क्यूब करते हैं कम से कम, तो हमें आइडेंटिटी मिलती है, मतलब 1 मिल जाता है। सो इसका आंसर हो जाएगा 3। ऑर्डर ऑफ आयोटा इज, आयोटा का पूछे या माइनस आयोटा का पूछे तो आंसर आएगा 4, तो ये दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एक बार स्क्रीन क्लियर कर लें जी। नेक्स्ट हमारे पास है कि H का ऑर्डर 3 दिया हुआ है, G का ऑर्डर 4 दिया हुआ है, तो G इनवर्स HG। तो आपको ध्यान होगा कि हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि ऑर्डर ऑफ X इनवर्स AX इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ A के बराबर होती है। तो देखो इसमें बीच में H लिखा हुआ है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, जो H का ऑर्डर है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो H का है। ऑर्डर ऑफ G इनवर्स H क्या हो जाएगा हमारे पास,
ऑर्डर ऑफ एच के बराबर, और ऑर्डर ऑफ एच हमें क्या दिया हुआ है 3, सो करेक्ट आंसर इज 3। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बार बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है और इस बार भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। द लीस्ट ऑर्डर ऑफ अ नॉन अबेलियन ग्रुप, एक अनअबेली समूह की न्यूनतम कोटि क्या है? अनअबेली समूह की न्यूनतम कोटि पूछ ले या आपको कहे कि अनअबेली, ध्यान रहना अबेली और अनअबेली में डिफरेंस है। एक अनअबेली समूह में न्यूनतम कोटि पूछ ले या नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ ले, एक ही बात होती है और इसका आंसर होगा 6। आप इसे रट लें, कंठस्थ कर लें, क्रैम कर लें, बिल्कुल इसको कह सकते हैं हम कि घोट कर पी जाएं आप इसे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। एग्जामिनर का फेवरेट है ये, पेपर सेटर का फेवरेट है ये क्वेश्चन, तो आप इसे अच्छे से याद कर लें, ठीक है। अनाबेली समूह की इसको तो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम बेस्ड है ये। किसी थ्योरम आप पढ़ते हैं उसका प्रूफ कर लेते हैं लेकिन हम उसकी एप्लीकेशन नहीं लगाते हैं, तो ये एप्लीकेशन बेस्ड है और ये पर्सनली मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आपकी उससे थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो भी क्लियर हो जाती है। यहाँ दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ ए 35 है, देन ऑर्डर ऑफ ए रेज टू पावर 15 पूछा है। सो इसका आंसर क्या होगा, इसके लिए पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, आप स्क्रीन पे देखें। ऑर्डर ऑफ ए अगर आपको n दिया गया है और आपसे बोला गया है ऑर्डर ऑफ ए रेज टू पावर p फाइंड करें, ध्यान दें ऑर्डर ऑफ ए n दिया है, ऑर्डर ऑफ ए रेज टू पावर p फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, इस n को डिवाइड कर देंगे, किससे, HCF से, किसके, n और p के, ठीक है, n और p के। मतलब यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एन, अपने ऑर्डर ऑफ ए हमें दे रखा है 35 और ऑर्डर ऑफ ए रेज टू पावर 15, पी की वैल्यू क्या है 15, तो 15 और 35 का हमारे पास HCF को हम GCD भी बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक भी बोलते हैं। तो 15 और 35 का हो जाएगा 5, तो 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार इसे रिपीट करके फिर से देख लें, स्क्रीनशॉट लेकर इसको एक बार पॉज करके देख लें स्क्रीन को, या स्क्रीनशॉट लेकर देख लें, मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर क्लियर कर दिया। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। करेक्ट आंसर इज 7। ओके, नेक्स्ट है C² AC = A इनवर्स, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा CA⁻³ इसे कैसे सॉल्व करेंगे, स्क्रीन के ऊपर आप इसका सोल्यूशन देख पा रहे होंगे, आप इसका स्क्रीन के ऊपर इसका सोल्यूशन देख लें, वो इसका करेक्ट, आप इसको स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे सिंपली सॉल्व कर लें। कुछ नहीं किया है, सिर्फ इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी लगाई है, और आपको पता है कि पावर में अगर आपके पास यहाँ इन्वर्स आपको दे रखा है तो वो बैकवर्ड साइड से लगता है, तो आप इसे अच्छे से देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें और इस क्वेश्चन को भी देख लें और इसे अपने आप से भी सॉल्व करके देख लें। इट्स जस्ट अ कैलकुलेशन एंड आंसर इज CA⁻³, मैंने अच्छे से क्लियर करके आपको स्क्रीन पर दिखा दिया है। टेक योर टाइम, अच्छे से आप इसे देख लें जी। नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ ए, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जहाँ पर G इनवर्स HG पूछा था, तो अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए है तो किसके बराबर होगा, ऑर्डर ऑफ X इनवर्स AX के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है Q+ धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय है और स्टार एक द्विचर संक्रिया निम्न तरीके से परिभाषित है, तो AB बराबर A⁻B बराबर AB/2। अब आपको ये बोल रहा है कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, तो हम B की जगह क्या पुट करें कि वापस से हमें A मिल जाए। इसमें हिट एंड ट्रायल मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप वैल्यू पुट करें और आपको आंसर मिल जाएगा। सो हम इसमें B की जगह पे 2 पुट करते हैं तो हमें वापस से A मिल जाता है, सो वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर A⁻B = AB/3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, हम 3 पुट करेंगे, सो करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। इसमें पूछा है निम्न में से कौन सी संरचना समूह नहीं है, थोड़ी देर पहले हमने किया ही था, n+, किस वजह से था, एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी संरचना समूह नहीं है, तो Z- एसोसिएटिव नहीं होता है, ठीक है, तो ये और करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका Z-।
नेक्स्ट है कौन सी संरचना आबेली समूह नहीं है? Z+, R+, ये Z+ भी एबेलियन होता है, R+ भी एबेलियन, ये प्लस वाले सारे एबेलियन हो गए। ये M से जो रिप्रेजेंट किया है, ये मैट्रिक्स दी हुई है N क्रॉस M ऑर्डर की, और ये N क्रॉस M में जो एलिमेंट लिए हैं वो रियल नंबर के दिए हैं, और मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता। एबेलियन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं? एबेलियन के अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी आपके पास क्लोज्ड, सेकेंड एसोसिएटिव, थर्ड आइडेंटिटी, इनवर्स, फोर्थ इनवर्स, और फिफ्थ हो जाएगी इसमें कॉम्यूटेटिविटी। क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कॉम्यूटेटिव। तो मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, सो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। आगे दिया हुआ है कि ओमेगा इकाई के घनमूल हो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दिया हुआ है, तो आबेली कौन सा नहीं है? तो जो समूह ही नहीं बन रहा, ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, आइडेंटिटी 1 होती है मल्टीप्लिकेशन के लिए, वो ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट दिया हुआ है आबेली समूह नहीं है, कौन सा इसमें आबेली समूह नहीं है? यहाँ पर देखो एडिशन के लिए आइडेंटिटी 0 होती है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो ग्रुप नहीं बन रहा, ग्रुप नहीं बन रहा, तो वो एबेलियन ग्रुप भी नहीं बनेगा। ज़रूरी नहीं है कि एबेलियन पूछा तो आपको प्राइम फोकस कॉम्यूटेटिविटी पे ही करना है, हो सकता है वो ग्रुप ही नहीं बन रहा, हो सकता है वो ग्रुपॉइड ही नहीं बन रहा हो, आपको 500 प्रॉपर्टीज़ इसमें चेक करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका वाम प्रतिलोम मतलब लेफ्ट इनवर्स एलिमेंट कौन सा है? तो लेफ़्ट इन्वर्स का मतलब हमें यहाँ पर b की वैल्यू बतानी है, मतलब b के साथ, मतलब a की जगह पर हम ऐसा क्या पुट करें कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए। तो सबसे पहले हम इसकी आइडेंटिटी फाइंड आउट करेंगे। इसको मैंने स्क्रीन पे सॉल्व भी कर दिया है, और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर किसी भी एलिमेंट, क्योंकि लेफ़्ट और राइट जो इन्वर्स है वो सेम होना चाहिए, ये हमारी प्रॉपर्टी भी कहती है, तो आप ए की जगह या बी की जगह पे किसी भी जगह पर रख कर देख लें, क्योंकि जब हम लोग बेसिक पढ़ते हैं तब हम डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन पेपर क्लियर करने के लिए हम ये थ्योरम्स कर चुके होते हैं कि लेफ़्ट इन्वर्स और राइट इन्वर्स हमारे पास सेम आना चाहिए। ठीक है, सेम इन द सेंस, अगर 2 का राइट साइड में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लगाओ 1/2 तो भी आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, आप उसे राइट हैंड साइड में अप्लाई करके मतलब आइडेंटिटी ही हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें b की जगह पे ये a-1 पुट करेंगे तो भी आ जाएगा, अदरवाइज़ मैंने स्क्रीन के ऊपर इसको क्लियर सॉल्व भी कर दिया है। आप देखेंगे वहाँ से पहले हमने आइडेंटिटी निकालनी है, और आइडेंटिटी निकालने के बाद हमने उसका इन्वर्स भी फाइंड आउट कर लिया है। वैसे आपको दिखने से पता ही लग रहा होगा कि b की जगह अगर हम 0 पुट करते हैं तो ही हमें a की वैल्यू a*0 की वैल्यू a के बराबर मिल रही है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 हो गया। अब a*b बराबर 0 आना चाहिए, तो यहाँ से आप b कॉमन निकाल देंगे और b की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, तो ये आ जाएगा a/a-1, ये आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट दिया हुआ है संक्रिय एडिशन मॉड्यूलो 5 है ना, संक्रिय योग मॉड्यूलो 5 के अंतर्गत समूह है। तो आप ध्यान रखना, अगर p प्राइम नंबर दे रखा हो, जैसे ये एडिशन मॉड्यूलो, यहाँ जो भी नंबर लिखा है वो प्राइम नंबर है, तो आप इसे 0 से स्टार्ट कर लो और p-1 तक ले जाओ। जैसे 5 है तो 5 से एक कम 4 तक ले जाओ, वो हमेशा आपके पास एक ग्रुप होगा। नेक्स्ट चलते हैं एडिशन मॉड्यूलो 6, इसमें ऑर्डर ऑफ 2 क्या होगा? तो 2 को एडिशन मॉड्यूलो 6 हमें लगाना है, कितनी बार लगाएं कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए। एडिशन के लिए आइडेंटिटी क्या होती है? 0 होती है, लेकिन मॉड्यूलो के साथ आना चाहिए। सो 2 प्लस एडिशन मॉड्यूलो 6 2 कितना हो गया? 2 और 2 4। अब इसमें एक बार और मैंने मिला दिया, क्या हो गया? 6। 6 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाता है? 0, और 0 क्या है हमारे पास यहाँ पर? आइडेंटिटी है। सो कितनी बार ऑपरेट किया हमने इसको? 3 टाइम्स ऑपरेट किया। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ 2 क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ 2 हो जाएगा हमारे पास 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन रिपीट अभी हमने किया था। ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए के बराबर, एक्स इनवर्स ए एक्स के बराबर होता है। यहाँ पर फिर वही एडिशन मॉड्यूलो 6 के लिए समूह है। अब यहाँ पर ये ध्यान दे, एडिशन मॉड्यूलो 6 आ गया, p प्राइम नंबर नहीं है, तो वो प्राइम नंबर वाली प्रॉपर्टी आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको इसके लिए ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवा के देखनी पड़ेगी। तो आप ये कॉम्पोजिशन टेबल यहाँ पर बनाकर देख सकते हैं। ठीक है, सेट दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5, ये 0 1 2 3 4 एंड 5।
आप इसी तरीके से कॉम्पोजिशन टेबल बनाएंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए इन्हीं में से अगर एलिमेंट मिल रहे हैं पूरी टेबल में तो हम कहेंगे कि क्लोज्ड है। एसोसिएटिव नंबर्स एसोसिएटिव होते हैं, उसे चेक मत कीजिएगा, उसको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर थर्ड प्रॉपर्टी में आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि कोई भी रो और किसी एलिमेंट के रेस्पेक्ट में अगर आपके पास ये रो और इसके रेस्पेक्ट में एक रो और आइडेंटिकल मतलब सेम मिल जाए, इसी तरीके से कॉलम और एक उसी एलिमेंट के रेस्पेक्ट में कॉलम भी सेम मिल जाए, तो हम कहते हैं कि वो एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। इन्वर्स चेक करने के लिए उस आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ जब मल्टीप्लाई ये मॉड्यूलो लगाया जा रहा है और वही एलिमेंट पहले वाला अगर हमें सेम मिल जाता है तो हम कहेंगे कि इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और कॉम्यूटेटिव ग्रुप ही पूछा है इसके अंदर, तो ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे कॉम्पोजिशन टेबल बना के। नेक्स्ट 34th क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से समूह नहीं है, कौन सा इसमें से ग्रुप नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे 0, यहाँ पर ही देखो ये दिया हुआ है आपको मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो दे रखा है, यहाँ पर ये एडिशन मॉड्यूलो, और प्राइम नंबर नहीं दिया गया है। और अगर प्राइम नंबर नहीं दिया गया तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, कॉम्पोजिशन टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और ये ऊपर वाला क्वेश्चन दोनों सेम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में, यदि V समष्टि के सभी सदिशों का समुच्चय हो, ये समुच्चयों का दिया हुआ है हमें, समुच्चय किसका दिया हुआ है, सदिशों का दिया हुआ है, तो इसका बिल्कुल बिना देखे ही आप लगा दो कि V+ जो होता है वो योग के सदिश योग संक्रिया अगर आपको दे रखी है तो ये हमारे पास समूह को प्रदर्शित करती है, समूह मतलब ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट है एडिशन मॉड्यूलो 5, प्राइम नंबर आ गया बिना सोचे समझे 0 1 2 3 4। नेक्स्ट दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, एक सेमी समूह G जिसमें दोनों निस्रण नियम मतलब कैंसलेशन लॉ, अगर कैंसलेशन लॉ लग रहा है उसमें तो ये एक समूह होगा, कब, अगर वो G फाइनाइट है तो ये थ्योरम ही है, थ्योरम की स्टेटमेंट ही इसने पूछ ली है। नेक्स्ट दिया हुआ है, माना कि गुणात्मक समूह G इकाई के नाइन्थ रूट ऑफ यूनिटी है, तो नाइन्थ रूट ऑफ यूनिटी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हो गए आपको पता है, e⁻² पाई आयोटा p/q, ये लिखते हैं हम क्यूब रूट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी के लिए। यहाँ पर q की वैल्यू जितना भी, जैसे नाइन्थ रूट दिया तो 9 पुट करेंगे, क्यूब रूट दिया तो q की वैल्यू 3 पुट करेंगे और ऊपर 1 2 3 करते चले जाएंगे। तो इसमें हमें बताना है कि ऐसे कितने एलिमेंट है जिनका ऑर्डर 9 है। तो p की वैल्यू जब हमने 1 पुट किया, 2 पुट किया, 4 पुट किया, 5 पुट किया, 7 पुट किया, 8 पुट किया, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये 6 एलिमेंट ऐसे होंगे जिनका ऑर्डर हमारे पास क्या है, 9 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में हमें पूछ रखा है कि स्टार बाइनरी ऑपरेशन कहाँ परिभाषित है, तो नेचुरल नंबर के लिए माइनस वाला नहीं होता, मॉड आंसर आए ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर 18 और 6 का प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो ये भी नहीं होगी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, A+B = A+B होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, आई गेस इतने ही क्वेश्चन, नहीं ये 2 क्वेश्चन और हैं। ये देखो सेम क्वेश्चन फिर से आ गया हमारे पास, एक अक्रम विनिमय मतलब नॉन एबेलियन समूह में अवयवों की न्यूनतम संख्या, वहाँ पर ऑर्डर पूछा था या न्यूनतम अवयवों की संख्या पूछ ली, तो 6 हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन 6 आंसर। यहाँ दिया हुआ है, यदि ए के अरिक्त समुच्चय PI ए के सभी उप समुच्चयों का, मतलब ए सपोज करो सेट दे रखा है 1 2 एंड 3 का, तो PA क्या है या PI दिया हुआ है तो इसके सबसेट्स का सेट होगा 5 1 2, जितने भी 2⁻n कर लेते हैं हम, 8 एलिमेंट्स हमें यहाँ मिलेंगे, ये उन सब का सेट दे रखा है। और जो इसमें संक्रिया लगाई गई है, जो इसमें ऑपरेशन लगाया गया है वो इंटरसेक्शन है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला A। तो आइडेंटिटी एलिमेंट पूछा है कि किसको अप्लाई करें कि वही एलिमेंट खुद से आ जाए, तो इंटरसेक्शन के लिए हमेशा क्या हो जाएगा, जो बड़े वाला सेट होता है वो आंसर आ जाता है आइडेंटिटी एलिमेंट। क्यों, क्योंकि छोटे वाला एलिमेंट एज इट इज़ उतर के मिल जाता है, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड।
इसके सभी क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ भी गए होंगे, और अगर इसमें फिर भी आपको कोई डाउट है तो टेलीग्राम चैनल पर आप मुझसे इसमें पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे इसकी मैंने PDF आपको पहले क्वेश्चंस जो है मैंने पहले आपको प्रोवाइड करवा दिए थे, बाकी आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। आई होप अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग फिर से आएंगे जल्दी, और टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़े रहें, और इस यूट्यूब चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एग्ज़ाम से पहले हम लोग ये BSc का पोर्शन 11th 12th और MSc के पोर्शन को क्लियर करेंगे MCQs के साथ, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन आने लायक हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर।